राधा स्वामी जी, प्यारी साध संगत जी, इससे पहले श्रृंखला में हमने स्वामी जी महाराज जी की जीवनी के बारे में आपके साथ कुछ बातें साझा की थी जी। आज की श्रृंखला में हम हमारे प्यारे बाबा जी महाराज यानी बाबा जैमल सिंह जी के बारे में आप सब के साथ कुछ बातें साझा करेंगे जी कि डेरे की शुरुआत कब और कैसे हुई। संगत जी, परम संत बाबा जैमल सिंह जी स्वामी जी महाराज के गुरुमुख और श्रेष्ठ सेवकों में से थे। बाबा जी को जब मौका मिलता वे स्वामी जी महाराज का सत्संग और दर्शन करते रहते थे। अक्टूबर सन 1877 में बाबा जी जब छुट्टी लेकर आगरा गए तो स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि यह आखिरी मुलाकात है और अब मैं संसार की यात्रा पूरी करके परम धाम को लौट जाऊंगा। मैंने तुम्हें अपना प्यारा और अपना ही रूप बना लिया है। भाई चंदा सिंह ने विनती की कि पंजाब में सत्संग जारी हो। स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि यह विनती अकाल पुरुष ने परवान कर ली है और यह काम भाई जैमल सिंह को सौंपा गया है। फिर स्वामी जी महाराज ने अपनी पगड़ी बाबा जी को प्रसाद के रूप में बख्शी और हुक्म दिया कि पंजाब में नाम का प्रचार जारी रखो। बीबी रुक्को आगरा में माता जी यानी राधा जी की सेवा में रहती थी। माता जी ने एक दिन बीबी रुक्को को हुक्म दिया कि तुम भी पंजाब जाओ। बीबी रुक्को ने कहा, मेरा कोई काम नहीं है कि मैं सत्संग छोड़कर पंजाब जाऊं। किसी साधु को भेजिए जो सत्संगियों को स्वामी जी के वचन सुनाए। माता जी ने फरमाया कि पंजाब में सत्संग और नाम का प्रचार करने के लिए स्वामी जी महाराज का हुक्म पहले ही हो चुका है। दूसरे दिन सुबह माता जी ने बीबी रुक्को से कहा कि स्टेशन जा और स्वामी जी महाराज द्वारा पंजाब के लिए चुने गए सतगुरु को लेकर आ। ये हमारे सपूत पुत्र हैं। स्वामी जी महाराज इनसे परमार्थी और स्वार्थी दोनों काम लेंगे। जब बाबा जैमल सिंह जी आए तो बड़ी माता जी, छोटी माता जी, चाचा जी साहिब और बीबी रुक्को जी ने बीबी रुक्को को कुछ रुपए दिए और बाबा जी के साथ पंजाब जाने का हुक्म दिया। माता जी ने फरमाया कि इनकी सेवा में हाजिर रहना। इनकी सेवा स्वामी जी महाराज की सेवा है। बीबी रुक्को ने अर्ज की कि माता जी, तन से सेवा नहीं होती, मन कहना नहीं मानता और धन धन पास है नहीं, हम जीव क्या कर सकते हैं। इस पर माता जी ने कहा कि ये रुपए तू दया समझ, जो कुछ स्वामी जी मुनासिब समझेंगे आप ही करवा लेंगे। फिर माता जी ने बाबा जी को याद दिलाया कि स्वामी जी महाराज आपको पंजाब में नाम का प्रचार करने का हुक्म दे गए थे, सो उनके हुक्म के अनुसार सत्संग और नाम का प्रचार जारी रखो। फिर बाबा जी महाराज ब्यास नदी के किनारे बलसराय और वड़ाइच गांव के बीच में रहने लगे और यहाँ सत्संग करना शुरू किया। बाबा जैमल सिंह जी का जन्म सन 1839 ईस्वी घुमान गांव, जिला गुरदासपुर, पंजाब में हुआ था। छोटी अवस्था से ही आपको परमार्थ का शौक था और सच्चे परमार्थ को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं की खोज में कई जगह फिरते रहे। जब ऋषिकेश हरिद्वार गए
तो वहाँ एक साधु के संकेत से 17 साल की आयु में आगरा उत्तर प्रदेश आए। वहाँ हजूर स्वामी जी महाराज से सूरत शब्द योग का उपदेश ग्रहण किया और स्वामी जी के हुक्म अनुसार आगरा में फौज में भर्ती हो गए और सन 1889 ईस्वी में पेंशन प्राप्त की। यह डेरा बाबा जैमल सिंह उनके पवित्र नाम से मशहूर है। इसे आप एकात जगह देखकर 1891 ईस्वी में यहाँ रहने लगे। बाबा जी से पहले यह जगह बिल्कुल वीरान थी, परंतु ब्यास नदी के किनारे होने के कारण आसपास एकांत और शांति थी। आम विश्वास था कि यहाँ भूत प्रेत बसते हैं और इसीलिए यह जगह आबादी रहित पड़ी थी। पर अब यहाँ बहुत रौनक वाली शानदार बस्ती बस गई है, परंतु इतनी रौनक होते हुए भी यह शांति और अमन से भरपूर है। बाबा जी सारी उम्र ब्रह्मचारी ही रहे। आप संत मंत का प्रचार करते करते 29 दिसंबर सन 1903 को परम पद अनामी में समा गए। आप अपने बाद प्रचार का नाम का प्रचार करने के लिए गुरमुख सेवक हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी को हुक्म दे गए। हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी का जन्म ग्राम जटाना महिमा सिंह वाला के पास जिला लुधियाना में 20 जुलाई सन 1858 में हुआ। आप छोटी अवस्था में ही बड़े सुशील स्वभाव, लायक, होनहार और परमार्थ के खोजी थे और 15 अक्टूबर सन 1894 में बाबा जी महाराज की चरण शरण में आए थे। आपने सरकारी नौकरी अच्छी तरह करते हुए 6-6, 8-8 घंटे सिमरन, भजन और अभ्यास किया। आपने संत मंत के प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1,25,000 से ज़्यादा जीवों को नाम का उपदेश देकर उद्धार किया। यह सूरत शब्द योग का मार्ग गुरु साहिबों के ज्योति ज्योत समाने के बाद पंजाब में बिल्कुल अलोप हो गया था और दुनिया फिर से जप, तप, दान, व्रत, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को मुक्ति का साधन समझकर कर रही थी। बाबा जैमल सिंह जी और खासकर हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी ने अति दया और कृपा करके न सिर्फ पंजाब और भारतवर्ष के जीवों को बल्कि दूसरे मुल्कों के जीवों को भी इन भ्रमों में से निकालकर सूरत शब्द के उपदेश को नए सिरे से हरा भरा करके लाखों जीवों का उद्धार किया है। आपका उपदेश हर मजहब, कौम और मुल्क के लोगों के लिए समान है। खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चहुँवर ना कहूँ साजा। किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मजहब का पुरुष हो या स्त्री हो, इस नाम की कमाई करके सच्ची मुक्ति प्राप्त कर सकता है जी, अथवा सचखंड पहुंच सकता है। रूहानियत की इस तालीम से हिंदुस्तान, इंग्लैंड, अफ्रीका और अमेरिका के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और दुनिया का कोना कोना संत मंत से परिचित हो रहा है। यह डेरा बाबा जैमल सिंह जी, राधा स्वामी कॉलोनी, जिसे आप दिन रात उन्नति करते और रौनक में देख रहे हैं, यह सब हजूर महाराज यानी सावन सिंह जी की अथक कोशिश और दया मेहर का फल है जी। आप 2 अप्रैल 1948 ईस्वी को ज्योति ज्योत समाए और 20 मार्च 1948 ईस्वी के दिन रजिस्टर्ड वसीयतनामा के द्वारा आपने गुरमुख सेवक सरदार बहादुर जगत सिंह जी महाराज को अपनी जगह नियुक्त करके नाम का प्रचार और सारी संगत का मार्गदर्शन करने का हुक्म दिया।
यह वसीयत और साहिबानों के अलावा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के मशहूर होम्योपैथिक डॉक्टर पिएर स्मिथ एमडी की मौजूदगी और गवाही में हुई। यह डॉक्टर साहिब महाराज जी के बड़े प्रेमी सत्संगी हैं। हजूर महाराज की सेवा के लिए इतनी दूर अपने देश से खर्चा करके आए और तकलीफ उठाकर डेरे में रहे और हजूर की बीमारी के समय बड़े प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ सेवा करते रहे और सब अप्रैल सन 1948 ईस्वी में महाराज जी के चोला छोड़ने के बाद वापस अपने देश गए। सारी संगत डॉक्टर साहिब की सेवा को कभी नहीं भूल सकती और सदा उनकी आभारी रहेगी। सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी का जन्म सरदार भोला सिंह जमींदार के घर गांव नूसी जिला जालंधर में 27 जुलाई सन 1884 ईस्वी में हुआ। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री प्राप्त की और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज लायलपुर में नौकरी की और वाइस प्रिंसिपल के पद पर सेवा मुक्त हुए। आपने गुप्त दान करके कई विद्यार्थियों को ऊंची तालीम दिलवाई। आप 1910 ईस्वी में हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी की शरण में आए और नौकरी करते हुए और सेवा मुक्त होने पर भी सदा कई कई घंटे अभ्यास किया। आपका जीवन सादगी, विद्वता, रूहानियत और गुरु भक्ति का बेमिसाल नमूना था। आप 23 अक्टूबर 1951 ईस्वी को ज्योति जोत समाए। इस थोड़े समय में आपने हजारों जीवों को नाम का उपदेश बख्शकर उनका उद्धार किया और अपनी जगह है बजरिया रजिस्टर्ड वसीयत तारीख 22 अक्टूबर 1951 ईस्वी को मौजूदा महाराज चरण सिंह जी एडवोकेट को संत मंत का प्रचार और सारी संगत की रहनुमाई करने का हुक्म दिया। यह वसीयतनामा डॉक्टर बलवंत सिंह FRCS रिटायर्ड चीफ मेडिकल ऑफिसर कश्मीर मेरी अपनी लाला दरियाई लाल और अन्य प्रतिष्ठित सज्जनों की मौजूदगी और गवाही में लिखा गया। महाराज चरण सिंह जी सरदार हरबंस सिंह जी के बड़े सुपुत्र और हजूर महाराज बाबा सावन सिंह जी के पोते हैं। आपका जन्म 12 दिसंबर 1916 ईस्वी में मोगा जिला फिरोजपुर में हुआ। आप पंजाब विश्वविद्यालय KBL LLB एडवोकेट हैं। आप अपने ग्राम तहसील सिरसा जिला हिसार में दरमियाने दर्जे के कृषि फार्म के मालिक हैं और उसी फार्म की आमदनी में अपना गुजारा भी करते हैं और साध संगत की मुफ्त सेवा भी करते हैं। आपने परमार्थ की सारी जायदाद एक रजिस्टर्ड सोसाइटी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सुपुर्द कर दी है, जिसके 17 सदस्य और महाराज चरण सिंह जी इस सोसाइटी के सदस्य और संरक्षक पैट्रन हैं। इस कार्यकारिणी प्रबंध कमेटी के 3 सदस्य हैं, जिनके सुपुर्द सारे डेरे का इंतजाम है। इस कॉलोनी ने रूहानी और परमार्थी कामों में बड़ी उन्नति की है। जमाने की ज़रूरत के मुताबिक हर सत्संगी जिज्ञासु तथा सज्जनों के लिए हर प्रकार की सहूलियत, रहने और खाने वगैरह का इंतजाम मौजूद है और यह प्रबंध सोसाइटी के हवाले है। सोसाइटी का मुख्य और वास्तविक काम परमार्थ अथवा रूहानियत की शिक्षा के प्रचार का प्रबंध करना है। इसके अधीन डेरे में रूहानी शिक्षा का प्रतिदिन का कार्यक्रम नीचे लिखे नियमानुसार चल रहा है जी। नंबर 1, प्रातः 3 बजे भजन और सिमरन 2.5 घंटे करना।
नंबर 2 सुबह सत्संग। नंबर 3 पिछले पहर सेवा। नंबर 4 सायंकाल भजन और सिमरन 1 घंटा रात के खाने से पहले। नंबर 5 श्री हजूर महाराज जी हर रोज़ सुबह सत्संगियों और जिज्ञासुओं से मिलते हैं और उनकी सांसारिक और रूहानी कठिनाइयों को सुनते हैं। नंबर 6 एक निःशुल्क पुस्तकालय तथा पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ने के लिए वाचनालय डेरे में नियत समय पर खुलता है। इस पुस्तकालय में हर मजहब के प्रसिद्ध महात्माओं की परमार्थी पुस्तकें मौजूद हैं। नंबर 7 परमार्थ और सत्संग की पुस्तकें सोसाइटी की ओर से छपवाई जाती हैं। नंबर 8 डेरे में लंगर हमेशा जारी रहता है। नंबर 9 सब सेवादारों का और डेरे के साधु आदि के रहने, कपड़े और भोजन का मुनासिब इंतजाम भी किया जाता है। नंबर 10 एक मुफ्त अस्पताल आम लोगों के फ़ायदे के लिए खुला हुआ है और इससे आसपास के गांव के लोग और सत्संगी लाभ उठाते हैं। नंबर 11 सारा प्रबंध अलग अलग विभागों में बांटा हुआ है और हर एक विभागीदारी अपना अपना काम सतगुरु की सेवा समझकर बिना किसी मुआवजे की आशा के बिना करता है। साध संगत जी, ये एक परिचय हमारे डेरे यानी राधा स्वामी सत्संग ब्यास के बारे में और हमारे सभी संत सतगुरुओं के बारे में था जी। आगे की श्रृंखला में हम अपने संत सतगुरुओं के जन्म और ज्योति ज्योत समाने के स्पष्टीकरण के बारे में रोशनी डालेंगे जी। और फिर उसके बाद बाबा जी महाराज यानी बाबा जैमल सिंह जी महाराज के पत्र जो उन्होंने अपने सेवक हमारे संत सतगुरु बाबा जी महाराज यानी सावन सिंह जी को नौकरी के समय लिखे थे जी। फिर हम उन पत्रों की शुरुआत करेंगे जी। आशा है सत्संगी इससे पूरा लाभ उठाएंगे जी। राधा स्वामी जी।